बुझना अशुभ है पंडित जी। ये तूफान के रुकने तक ये शादी रोक दीजिए प्लीज। सर्वमंगल मांगल्य। किसी मरे हुए शरीर से आती है ना, वैसी वाली बदबू है ये। डालो नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। ये कैसे हो सकता है? पल्स क्यों नहीं मिल रही है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शेखर ने जिस लड़की के साथ शादी की है वो सिर्फ एक लाश है। लाश। अरे ये दरवाजा क्यों खुला है? भाभी, तुमने ठीक नहीं किया नैना। तुम्हें इस तरह मुझे देखना नहीं चाहिए था। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? दरवाजा खोलो। मैं यहाँ हूँ जल्दी। ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा नैना। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। हेलो यार, विनय ने अवंतिका के बारे में तुझे कुछ बताया? नहीं यार, उसके पहले उसकी मौत हो गई। क्या? विनय की मौत हो गई? हाँ। ये सब उसी का काम है, अवंतिका का। क्या बात कर रहे हो समीर? वो मेरी वाइफ है। मैं सच कह रहा हूँ, विनय ने बताया था उसके बारे में मुझे। क्या बताया था? यही कि वो एक लाश है। लाश है? सचमुच तेरा दिमाग खराब हो गया है। उससे बात मत कर। शेखर, नहीं, फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात तो सुन। अवंतिका विनय की गाड़ी के नीचे आके मर चुकी है। वो एक आत्मा बन चुकी है, एक बुरी आत्मा। वो सबको मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खून? ये किसका खून है? ये खून कहां से आया? अवंतिका, ये किसका खून है?
मुझे नहीं पता। पता नहीं? घर में खून है और तुम्हें पता नहीं? तुम घर में थी ना? मैं तो घर पे ही थी। तुम कहाँ गए थे? मैं कितना डर गई थी। मैं बिल्कुल अकेली थी। अकेली? तो फिर माँ और नीना कहाँ हैं? उन्हें जहाँ होना चाहिए। मतलब? अपने अपने कमरे में सो रहे होंगे। शेखर, मुझे मुझे अवंतिका के बारे में बात करनी है तुझसे। जिस दिन तेरी शादी थी उससे एक दिन पहले ही अवंतिका विनय की गाड़ी के नीचे आके मर चुकी थी। वो एक आत्मा बन चुकी है, एक बुरी आत्मा। क्या है इस अलमारी में? रुको रुको, शेखर दरवाजा मत खोलो। शेखर प्लीज, शेखर शेखर मारी मत खोलो। मैं लोगों को मारना नहीं चाहती थी शेखर, लेकिन ये लोग तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताने वाले थे, इसलिए मुझे मारना ही पड़ा। मतलब तुम मुझे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते शेखर। रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने इन लोगों को तुम्हारे लिए मारा है। तुम पहले शेखर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे मालूम है तुम एक लाश हो। मैं लाश के साथ नहीं रह सकता। मुझे मालूम है तुम मर गए हो। तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर, तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। हमारी जान बच गई है। हाय, शेखर घर पे है? मैं शेखर की फ्रेंड प्रिया। आप शायद अवंतिका हैं, है ना? आइए। थैंक्स। शेखर, हे, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार है। ओह, डॉक्टर को दिखाया? एक्सक्यूज मी, मेरा मोबाइल कहाँ गया? तुम चाय तो पियोगी ना प्रिया? चाय नहीं। अच्छा है, वैसे भी मैं चाय नहीं बना सकती। क्यों? मुझे आग से डर लगता है।
मैं चलती हूँ शेखर। ऐसे कैसे जा सकती हो? बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आती हूँ। ये लो। अपने दोनों हाथ मेरे हाथ पे रखो। तुम जिस बुरी आत्मा से बचकर आई हो, उसका थोड़ा सा असर अभी भी तुम्हारे ऊपर है। अभी भी? मैंने सब कुछ देख लिया है। शेखर के घर में एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का वास है। खतरनाक आत्मा? हाँ, आत्माएं अक्सर अपना शरीर छोड़कर दूसरों के शरीर में प्रवेश कर लेती हैं, किंतु अवंतिका की आत्मा ने अपने ही मरे हुए शरीर में प्रवेश कर लिया है। वो मर तो गई है, किंतु अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहती है। मगर क्यों? वो शेखर से शादी करना चाहती थी, उससे बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, और मरने के बाद भी उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली है। शेखर को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। मैं मदद तो कर सकता हूं, किंतु उसे बचा नहीं सकता। शेखर को अपने आप को खुद बचाना होगा। शेखर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए। पानी चाहिए? मैं अभी लेके आती हूँ। शेखर! 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 शेखर, दरवाजा खोलो! शेखर, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? शेखर देखो, अगर मैं चाहूँ तो इस बंद दरवाजे के अंदर भी आ सकती हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं करना चाहती। शेखर, शेखर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। शेखर, तुम सुन रहे हो ना? शेखर, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। शेखर, शेखर, प्लीज दरवाजा खोलो। शेखर, शेखर, दरवाजा खोलो प्लीज। शेखर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शेखर, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। शेखर, गुरुजी आप? मैं सब जानता हूं। प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गुरुजी मुझे अवंतिका से बचा लो गुरुजी। अवंतिका को सिर्फ तुम ही मार सकते हो शेखर। उसकी मौत तुम्हारे हाथों ही लिखी हुई है। लेकिन कैसे? वो तो पूरी आत्मा बन चुकी है। सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो। आपके लिए स्पेशल नमकीन दलिया। नहीं, नमक नहीं चाहिए। बड़ी टेस्टी लगेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नमक अच्छा नहीं लगता। देखिए, सुनिए। नमक? गुरुजी,
अवंतिका को मारने का एक ही रास्ता है मेरे पास, नमक। मैं जानती हूँ शेखर कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ उससे ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ अवंतिका, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच? चलो चाय पीते हैं। ये लो अवंतिका, गर्मा गर्म चाय तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हें पता है मैं चाय नहीं पीती। अरे एक सिप लेकर देखो। तुम्हें पता है मुझे चाय पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाई है, मेरे लिए इतना नहीं करोगी? मुझे नहीं चाहिए। अरे ट्राई करके तो देखो। अच्छा सिर्फ एक घूंट। यही आखिरी रास्ता था मेरे पास। मैंने चाय में नमक मिला दिया है। तुमने मुझसे धोखा किया है शिखर। कोई धोखा नहीं दिया। तुमने मेरी माँ को मार डाला, मेरी बहन को मार डाला, पता नहीं और क्या क्या करती। मैं तुम्हें छू चुकी थी शिखर। तुम्हें भी मरना होगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा शिखर। शिखर नहीं, वो अभी गई नहीं है। उसका शरीर तो जल गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं है। अभी भी है? ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने अपने हाथों से खत्म किया था। क्या हो तुम्हें? रुको, उसके पास मत जाना। उसके शरीर में अवंतिका की आत्मा ने प्रवेश कर लिया। नहीं शिखर, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अवंतिका, तू वापस कैसे आ गई? गुरुजी कुछ करो, प्रिया को बचाओ। ये तूने ठीक नहीं किया, तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शेखर, यह आत्मा बहुत ही खतरनाक है। इसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। इस घर में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से इसे ताकत मिल रही है, और उसी की वजह से यह आत्मा इस घर को नहीं छोड़ना चाह रही है। ऐसी क्या चीज हो सकती है? शेखर, एक काम करो, इसकी जितनी भी निशानियां हैं उन्हें जला दो। इसके बाद इसे यहाँ से जाना ही होगा। जाओ। शेखर नहीं, शेखर तुम कहीं नहीं जाओगे। शेखर जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जाओ। जाओ शेखर। तुम किसी से प्यार नहीं करती, तुम एक बुरी आत्मा हो, तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शेखर, शेखर तुम कुछ भी कर लो, मैं
तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर। तुम क्यों बोल रहे हो शेखर? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे सारे लेटर्स क्यों अपने पास रखते? तुम्हारे अपने खून से तुम्हें लिखे थे। शेखर, शेखर, इसके सारे लेटर जला दो। इसके इसी खून ने इसकी आत्मा को यहाँ पे रोके रखा है। जाओ, जाके इसके सारे लेटर जला दो। शेखर जाओ। रिया, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अवंतिका की आत्मा अब इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। शेखर, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मरकर भी मैं तुम्हारे पास आ जाए, पर तुम मेरे प्यार को समझ नहीं सके। आग का बुझना अशुभ है पंडित जी। ये तूफान के रुकने तक ये शादी रोक दीजिए प्लीज। सर्वमंगल मांगल्ये। किसी मरे हुए शरीर से आती है ना, वैसी वाली बदबू है ये। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। ये कैसे हो सकता है? पल्स क्यों नहीं मिल रही है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शेखर ने जिस लड़की के साथ शादी की है वो सिर्फ एक लाश है। लाश। अरे, ये दरवाजा क्यों खुला है? भाभी, तुमने ठीक नहीं किया नैना, तुम्हें इस तरह मुझे देखना नहीं चाहिए था। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ। ये दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा नैना। प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज।
हेलो। यार विनय ने अवंतिका के बारे में तुझे कुछ बताया? नहीं यार, उसके पहले उसकी मौत हो गई। क्या? विनय की मौत हो गई? हाँ। ये सब उसी का काम है, अवंतिका का। क्या बात कर रहे हो समीर? वो मेरी वाइफ है। मैं सच कह रहा हूँ, विनय ने बताया था उसके बारे में मुझे। क्या बताया था? यही कि वो एक लाश है। लाश है? सचमुच तेरा दिमाग खराब हो गया है। उससे बात मत कर। शेखर नहीं, फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात तो सुन। अवंतिका विनय की गाड़ी के नीचे आके मर चुकी है। वो एक आत्मा बन चुकी है, एक बुरी आत्मा। वो सबको मार डालेगी, वो सबको मार डालेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खून? किसका खून है? ये खून कहां से आया? अवंतिका, ये किसका खून है? मुझे नहीं पता। पता नहीं? घर में खून है और तुम्हें पता नहीं? तुम घर में थी ना? मैं तो घर पे ही थी। तुम कहाँ गए थे? मैं कितना डर गई थी। मैं बिल्कुल अकेली थी। अकेली? तो फिर माँ और नीना कहाँ हैं? उन्हें जहाँ होना चाहिए। मतलब? अपने कमरे में सो रहे होंगे। शेखर, मुझे अवंतिका के बारे में बात करनी है तुझसे। जिस दिन तेरी शादी थी उससे एक दिन पहले ही अवंतिका विनय की गाड़ी के नीचे आके मर चुकी थी। वो एक आत्मा बन चुकी है, एक बुरी आत्मा। क्या है इस अलमारी में? रुको शेखर, दरवाजा मत खोलो। शेखर प्लीज, शेखर मारी मत खोलो। मैं लोगों को मारना नहीं चाहती थी शेखर, लेकिन ये लोग तुम्हें मेरे बारे में सब सच बताने वाले थे, इसलिए मुझे मारना ही पड़ा। मतलब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते शेखर, रुक जाओ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने इन लोगों को तुम्हारे लिए मारा है। तुम मेरे शेखर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे मालूम है तुम एक लाश हो। मैं लाश के साथ नहीं रह सकता। मुझे मालूम है तुम मर गए हो। तो क्या हुआ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर, तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। हमारी जान नहीं हो गई है।
नहीं, वो अभी गई नहीं है। उसका शरीर तो जल गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं है। अभी भी है? ऐसे कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने अपने हाथों से खत्म किया था। क्या हो तुम्हें? रुको, इसके पास मत जाना। इसके शरीर में अवंतिका की आत्मा ने प्रवेश कर लिया। नहीं शेखर, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अवंतिका, तू वापस कैसे आ गई? गुरुजी कुछ करो, प्रिया को बचाओ। ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शेखर, यह आत्मा बहुत ही खतरनाक है। इसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। इस घर में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से इसे ताकत मिल रही है, और उसी की वजह से यह आत्मा इस घर को नहीं छोड़ना चाह रही है। ऐसी क्या चीज हो सकती है? शेखर, एक काम करो, इसकी जितनी भी निशानियां हैं उन्हें जला दो। इसके बाद इसे यहाँ से जाना ही होगा। जाओ। शेखर नहीं, शेखर तुम कहीं नहीं जाओगे। शेखर जाओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जाओ। जाओ शेखर। तुम किसी से प्यार नहीं करती। तुम एक बुरी आत्मा हो, तुम्हें जाना ही होगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शेखर, शेखर तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ शेखर। तुम क्यों बोल रहे हो शेखर? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे सारे लेटर्स क्यों अपने पास रखते जो मैंने अपने खून से तुम्हें लिखे थे? शेखर, शेखर, इसके सारे लेटर जला दो। इसके इसी खून ने इसकी आत्मा को यहाँ पे रोके रखा है। जाओ, जाके इसके सारे लेटर जला दो। शेखर जाओ। रिया, चिंता मत करो, इसे कुछ नहीं होगा। अवंतिका की आत्मा अब इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। शेखर, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मरकर भी मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, पर तुम मेरे प्यार को समझ नहीं सके।